भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रियजन, आप सभी को मेरा प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। सर्वप्रथम आज से जो पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हो रहा है, उसके संदर्भ में प्रभु से प्रार्थना, ये जो महीना है परमात्मा साधना की शक्ति प्रदान करें और समय का हम सब सदुपयोग करें और जितना बन सके अपनी साधना में मन को लगाएं। इसी सद्भाव के साथ हम लोग समय का सदुपयोग करते हुए श्रीमद् भगवद गीता के आधार पर छठे अध्याय की चर्चा में हम लोग कल 16वें श्लोक तक की चर्चा ठाकुर जी की कृपा से हम लोग चिंतन कर रहे थे। आज 17वें श्लोक से हम लोग आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे। 17वें श्लोक में भगवान ने आहार विहार इत्यादि की चर्चा की, लेकिन एक बात थोड़ा सा हमें चिंतन पूर्वक यात्रा करें। देखिए, ध्यान साधना जब एक करने के लिए होता है, इसके लिए प्रयत्न आवश्यक है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके लिए प्रयत्न की आवश्यकता नहीं होती है। काम क्रोध ये स्वाभाविक है, शांति के लिए प्रयास होता है। हम फूल के पौधे लगाते हैं, झाड़ इत्यादि तो उसमें अपने आप आने लगते हैं। तो इसका तात्पर्य होते हैं कि साधना के लिए प्रयत्न आवश्यक है। मन को परमात्मा से जोड़ने के लिए भगवान कहते हैं उसके लिए तो साधन है, प्रयत्न है। तो उसी प्रयत्न के आधार पर कैसे यात्रा करनी चाहिए, भगवान हमको अर्जुन का माध्यम बना के कह रहे हैं। तो हम लोग आज 17वें श्लोक के से आगे की यात्रा करेंगे। पहले आइए आप हम सब मिलकर पाठ करें 17वां। युक्ताहार विहारस्य, आपके स्क्रीन पर श्लोक आ गया। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्ताहार विहारस्य कर्मसु युक्तचेष्टस्य युक्त स्वप्न अवबोधस्य योग दुःखः भवति। योग्य आहार और विहार करने वाले, कर्म में योग्य परिश्रम करने वाले, योग्य तरह से सोने वाले और योग्य तरीके से जागने वाला, ऐसों के लिए योग दुख का नाश करने वाला होता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने संयम का एक मध्यम मार्ग बताया।
और सचमुच आत्म विकास के लिए ये मध्यम मार्ग सर्वोत्कृष्ट है। कारण अति भोजन इस शरीर को शिथिल कर देता है। अति सुख, अति सुविधा, जो लग्जरियट जो जीवन है, वो भाव जो बनता है लग्जरियट बने, अति सुख, अति साधन, ऐसी व्यवस्था व्यक्ति को शिथिल बना देती। और याद रखना, केवल ऐसा नहीं, अति त्याग, अति भोग, अति त्याग। और जो अति त्याग है वो व्यक्ति को नीरस बना देता है, जड़ बना देता है, संवेदनहीन बना देता है। इसलिए ऐसे जो अति त्याग है ना, उसके जीवन में सहज मुस्कान भी दिखाई नहीं देता है। तो भगवान यहां एक मध्यम मार्ग बता रहे, न अति शिथिल बनो, न जड़ बनो, जीवन को संयमित रखो, जीवन को नीरस न बनाओ, जीवन को सरस बनाओ। विषयों का तिरस्कार परमात्मा ने गीता में नहीं किया है, लेकिन तिरस्कार नहीं किया है तो भगवान ने इंद्रियों का गुलाम भी नहीं बनाया किसी। ठाकुर जी ये ध्यान योग की प्रक्रिया में एक इंद्रियों का और जीवन का एक संतुलन, एक बैलेंस बता रहे। विषय भोग की मर्यादा भी हो, जीवन का संयम भी हो, ऐसा साधक संयमित जीवन पाकर परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता है। भगवान ने 17वें श्लोक में योग्य आहार और योग्य विहार की यहां बड़ी दिव्य चर्चा की। योग्य आहार किसे कहेंगे? थाली में जो भोजन आया है, परोसी हुई वस्तु है, ये विचार करना है, क्या इस भोजन को पाने का अधिकार मुझे है? क्या ये धन नीति से आया है? हमारे यहां ऋषियों ने भोजन स्वाद के लिए नहीं माना है, साधना के लिए माना है। इसलिए भोजन स्वाद बुद्धि से न करके साधना बुद्धि से करनी चाहिए। हम ऐसा प्रसाद पालें जिससे कि हमारी साधना में आलस्य प्रमाद ना आए, सुदृढ़ भाव रहे। मैं पुनः कह दूं, कितना खाया, हमारे ऋषियों ने इसका महत्व नहीं दिया, आपने कितना पचाया है। स्वस्थ बन, स्वस्थ शब्द का अर्थ आत्मा के दृष्टि से, वेदांत की दृष्टि से स्व में स्थित होना स्वस्थ है, लेकिन स्व में स्थित होना हो तो पहले शरीर को स्वस्थ करें। जिसका शरीर स्वस्थ है वो व्यक्ति स्वस्थ है। एक सुश्रुत संहिता का एक श्लोक, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है आयुर्वेद का, सुश्रुत संहिता, उसमें एक श्लोक आज हमने संग्रह किया है। उसमें स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण की चर्चा की। क्या है लक्षण? समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिय प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। पहले भगवान कहते हैं स्वस्थ शरीर हो। कैसा होना चाहिए शरीर? देखिए, संतुलन, पहले 3 दोषों में संतुलन। और आयुर्वेद कहता है कि हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। ये त्रिदोष माने गए हैं। इनमें असंतुलन न हो। पहला समदोष, दूसरा समाग्निश्च, अग्नि समान हो। हमारे यहां अग्नि की जब चर्चा आती है ना, तो अग्नि, शरीर में जो अग्नि है, 7 धातु अग्नि, 5 भूत अग्नि, 1 जठराग्नि, 7 5 12 और 1 13 प्रकार की अग्नि शरीर में है। बोले ये अग्नि भी सम होना चाहिए, इसलिए कहा जाता है ना, अग्नि अति प्रदीप्त न हो, अति मंद न हो। देखो, अति प्रदीप्त अग्नि जिसके जीवन में है ना, कहा कि वो पेटू होता है,
खाता ही रहता है, कभी अघाता नहीं। ऐसे महाभारत में आता है कि भीम की जो अग्नि है, पेट की जो 13 प्रकार की अग्नि है, वो अति प्रदीप्त थी और अति मंद भी न हो, भूखी न लगे। तो क्या हुआ, पहले दोष समान हो, अग्नि समान हो, समधातु। हमारे यहां जो शरीर में 7 धातुएं हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ये जो 7 धातुएं हैं ये समान हो। और उसके बाद कहते हैं मलक्रिया, जो शरीर से निकलने वाले मल है वो सहज रूप से निकलने लगे। मल का मतलब हुआ जैसे आंखों से भी हम सुबह जगते कभी कुछ निकलता है, मुंह से बलगम इत्यादि निकलता है, मल निकलना, मूत्र निकलना, ये सब क्या है, बोले ये ठीक से निकलते हैं। शरीर में किसी प्रकार का रोग असंतुलन न हो, साथ ही व्यक्ति की सभी इंद्रियां, मन, आत्मा ये प्रसन्न हो। तो आयुर्वेद आचार्य कहते, आयुर्वेद में सुश्रुत संहिता में आया, वो व्यक्ति स्वस्थ है। ऐसा जो शरीर को स्वस्थ रखता है उसका मन प्रसन्न रहेगा। ऐसे स्वस्थ व्यक्ति का पोषण वो योग्य आहार से होने लगे, मन प्रसन्न होने लगे, तो कहते हैं एक दिन वो स्वस्थ हो जाएगा। स्व मतलब अपने में स्थित हो जाएगा। तो योग्य आहार हो। दूसरा, योग्य विहार, घूमना भी योग्य हो। व्यर्थ में घूमना, व्यर्थ में परिभ्रमण करना साधकों के लिए उचित नहीं है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के संस्कार यात्रा में आपके मस्तिष्क में वास करेंगे, साधना को विचलित कर देंगे। इसलिए तो हमारे यहां तो कहा गया है, जो भगवान से जुड़ना चाहता है, जो साधक अपने आप से जुड़ना चाहता है, जो साधक, वो अधिक तीर्थ यात्रा भी न करे। उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, अधमा मूर्ति पूजा च तीर्थ यात्रा धमाधमा। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। आप परिश्रम करें, युक्त परिश्रम करें। दिन भर काम नहीं है और दिन भर आराम भी नहीं है। उचित श्रम, उचित विश्राम। शरीर को दोनों चाहिए, श्रम और विश्राम का संतुलन शरीर में बना रहे, इसी का नाम है युक्त चेष्टस्य कर्मसु। केवल श्रम करें, विश्राम न करें, शरीर का किसी काम का नहीं रहेगा। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, इसको बारीकी से समझें। आपको मैंने कल बताया था, आपको शायद स्मरण में होगा, एक व्यक्ति देहवादी है और दूसरा देह विरोधी है। और आज हम इसको दूसरे रूप में देखें, एक मुक्त भोग जीवन है। मुक्त भोग जीवन किसको कहेंगे? देखो, मुक्त भोग, जो मिले लो, जैसा मिले खाओ, ये मुक्त भोग, कोई कंट्रोल नहीं, जो भी मिले उसका उपभोग करो। दूसरा भोग मुक्त जीवन है। मुक्त भोग जीवन हो गया एक, और एक भोग मुक्त जीवन। भोग तो होना ही नहीं चाहिए, दो शरीर को कष्ट। गीता में इन दोनों से हटकर भगवान कहते, न मुक्त भोग न भोग मुक्त, युक्त भोग। इसलिए युक्त आहार विहार से। फिर मैं दोहरा रहा हूं, मुक्त भोग नहीं, भोग मुक्त नहीं, युक्त भोग। आवश्यकता हो शरीर को देना है। युक्त आहार, युक्त विहार, युक्त चेष्टस्य कर्मसु। देखिए, श्रीमद् भागवत में अवधूत गीता, दत्तात्रेय जी की चर्चा में बड़ा मजेदार प्रसंग है। अब सप्ताह कथा में तो बहुत भागा दौड़ी होती है, इसलिए उसको विस्तार से चर्चा नहीं कर पाते। लेकिन जो दत्तात्रेय भगवान ने राजा यदु को अवधूत की स्थिति बताया, लोग इसमें 24 गुरुओं की चर्चा तो करते हैं, और 24 गुरु कहा भी है, चतुर्विंशति राष्ट्रिता, लेकिन 24 गुरुओं का वर्णन किया है दत्तात्रेय ने, और 25वें गुरु की चर्चा की उन्होंने।
25वां गुरु कौन है? श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 9वें अध्याय का ये 25वां ही श्लोक है। और दत्तात्रेय भगवान कहते हैं मेरा 25वां गुरु भी है। 24 गुरुओं की चर्चा तो आप भागवत में सुनते ही है, लेकिन 25वां गुरु भी है। 25वां गुरु कौन है आपका? तो दत्तात्रेय भगवान की वाणी है, देहो गुरुर मम विरक्ति विवेक हेतुर बिभ्रत्स्म सत्व निधनम सततार्दिदर्कम तत्वान्यनेन विमृशामि यथा तथापि पारक्यमित्यवसितो विचराम्य संगः। भगवान दत्तात्रेय कहते देह भी तो मेरा गुरु है, देह से भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इसलिए 25वां गुरु मेरा शरीर है। शरीर क्या है? शरीर जीवन यज्ञ की वेदिका है। सज्जनों, आप सब जानते हैं यज्ञ में वेदी की कितनी महिमा होती है, तो वेदिका को ठीक रखना होता है। तो भगवान कहते शरीर का तिरस्कार नहीं, शरीर के लिए मुक्त भोग नहीं, भोग मुक्त नहीं, युक्त भोग आवश्यक। जिसका आहार योग्य है, जिसका विहार योग्य है, जिसका कर्म में परिश्रम योग्य है, उसकी निद्रा भी योग्य है, उसकी निद्रा भी योग्य है। युक्त स्वप्न, स्वप्न शब्द का अर्थ में निद्रा करते हैं, और आचार्यों ने कहा है स्वप्न अवबोधस्य, युक्त स्वप्न, मूल ग्रंथ में देखेंगे युक्त स्वप्न अवबोधस्य, इन दोनों को मिला के हो जाएगा स्वप्नावबोधस्य। स्वप्न मतलब शयन, निद्रा, निद्रा संतुलित हो। और आप एक बात समझ लीजिएगा, जो व्यक्ति योग्य आहार करेगा, योग्य विहार करेगा, योग्य परिश्रम करेगा, और सच्ची बात है उसकी निद्रा स्वतः योग्य हो जाएगी। तो मुझे तो लगता है निद्रा की क्वालिटी श्रेष्ठ हो जाएगी। और जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की भाषा मानस पूजा में कहते निद्रा समाधि, निद्रा उसकी समाधि बन जाएगी। लेकिन उसके लिए योग्य आहार, योग्य विहार और योग्य परिश्रम करना चाहिए। और एक शब्द मैं आप लोगों को निवेदन करूंगा, आप लोगों के पास जो मूल गीता है ना, उसको जरा खोलिएगा। आपको बहुत अच्छा एक सूत्र देने का प्रयास करूंगा। यहां कल की चर्चा में 16वें श्लोक में और 17वें श्लोक का थोड़ा सा कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं। देखिए कल क्या चर्चा हुई, नात्यस नतस्तु योगोस्ति न चैकांत मनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। ये हम लोगों ने कल इसकी चर्चा की। अब मनोज भैया थोड़ा सा इसको रख दीजिएगा, मैं दोनों का मिलाना चाहूंगा, बहुत अच्छा रहेगा। यहां भगवान का नात्यस नतस्तु योगोस्ति न चैकांत मनस्ततः। देखिए भगवान कहते हैं भोजन के बारे में बताया, न अति खाने वाला न बिल्कुल न खाने वाला, ऊपर के श्लोक में बताया। अब 17वें श्लोक के ऊपर का पद देखिए जरा, दोनों को मिलाई, क्या कहा? न अति खाने वाला न बिल्कुल नहीं खाने वाला। उसका आंसर देखिए 17वें श्लोक के ऊपर का पद, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। युक्ता आहार, और युक्ता आहार का मतलब हुआ क्या? युक्त आहार, योग्य आहार और युक्त विहार। और नीचे वाला क्या कहा? न चाति स्वप्नशीलस्य, 16वें श्लोक का नीचे का पद देखिए, न अति सोने वाला न हमेशा जागने वाला। अब इसका नीचे का क्या किया भगवान ने? युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यहां अति सोने वाला भी नहीं और हमेशा जागने वाला भी नहीं। कैसा? बोले योग्य समय में सोए, और अवबोध का मतलब होता है योग्य समय में जगे। ऐसे योग के लिए योग दुःखहा भवति, दुख को दूर करने वाला होगा। अब आइए थोड़ा सा चिंतन करें। देखिए इन दोनों श्लोकों के आधार पे ऊपर का मानो एक कहा जा सकता है 16वें श्लोक का अर्थ 17वें श्लोक में और स्पष्टीकरण हुआ है।
अब हमें एक सूत्र यहां समझना, यहां जागने शब्द भगवान ने जागना शब्द नहीं, जागृत शब्द का प्रयोग नहीं किया है। क्या कहा है? अवबोधस्य। आप लोग गीता का बारीकी से अध्ययन करें, चिंतन करें। देखो, जागना शब्द ऊपर के श्लोक में तो कह दिया जागृत, लेकिन नीचे नहीं कहा जागृत। क्या कहा? अवबोधस्य। अवबोध शब्द, देखिए अवबोध का अर्थ क्या है? बुध शब्द से बोध बनता है और अव उपसर्ग लगा, ज्ञान मूलक है। देखो, केवल जागना नहीं है यहां। अवबोध शब्द का अर्थ केवल जागना नहीं, क्योंकि बोध है, यहां ज्ञान मूलक है। आंखें खोलना ही अवबोध नहीं है। हमारे प्राय आचार्यों का ऐसा मत है यहां, जो गीता पर जिन्होंने अपना चिंतन किया है, तो क्या कहते हैं? अवबोध। अवबोध का मतलब ज्ञान, बोध। क्या बोध है? बोले जिसके लिए मानव जीवन मिला है, उस काम को सफल करने के लिए पुरुषार्थ में लग जाना, इसे कहते अवबोध। इसका मतलब निद्रा से जागना ही पर्याप्त नहीं है। जाग कर भी यदि मानव जीवन सफल करने के कार्य में न लगे, तो जागने का कोई मायने नहीं रहता है। फिर तो पशु भी जागता है, आलसी भी कभी कभी तो जगता है, पक्षी भी जगते हैं। तो यहां अवबोध शब्द को पकड़ना थोड़ा सा, केवल जागना अवबोध नहीं है, आंखें खोलना अवबोध नहीं है। जिस हेतु से मानव जन्म प्राप्त हुआ है, जिस हेतु से हम लोग आए हैं, उसको सिद्ध करना है। परम के समीप हम पहुंचे हैं क्या? उसको निकटता से अनुभव किए हैं क्या? ये अवबोध। 4 बातें आ गई। योग्य आहार, योग्य विहार, योग्य शयन और योग्य अवबोध। भाई जागना नहीं कह रहे भगवान, यहां अवबोध। आपको मैं बताऊं, आज मैं पूज्यपाद स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज का ग्रंथ देख रहा था। मुझे कुछ अच्छे सूत्र मिले, आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। और मैं समझता हूं 20वीं सदी के ऐसे दिव्य महापुरुष जिन्होंने गीता का ऐसा सरलीकरण कर दिया, प्रायः हर किसी के पास साधक संजीवनी पूज्यपाद स्वामी जी महाराज का सर्वमान्य और सरल व्याख्या है। और उस समय के मेरे, हालांकि बड़े बड़े महापुरुष हुए, एक पूज्य स्वामी रामसुखदास जी महाराज, और मुझे पूज्य अपने गुरुदेव की कृपा से उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। 2-3 बार उनका निकटता से मैंने उनका सानिध्य पाया। और एक मैं जिनके प्रति 20वीं सदी के दिव्य संत मैं हमेशा श्रद्धा रखता हूं, पूज्य डोंगरे जी महाराज। दोनों की बड़ी दिव्य विभूति। कभी वो फोटो नहीं खिंचाते। डोंगरे जी महाराज भी कोई ले लेता था, लेकिन और ऐसा करते थे, कभी कैमरा के सामने मुंह नहीं खोलते। उनकी कक्षा के त्यागी पूज्य रामसुखदास जी महाराज, उनके कक्षा के त्यागी ऐसे दिव्य महापुरुष कम देखने को मिलते हैं। न कभी कोई स्थान बनाया अपना, बड़े सात्विक और साधारण रूप से जीवन जिया, ऐसे निष्प्रिय थे। तो पूज्य महाराज श्री लिखते हैं साधक संजीवनी में कि, मैं संक्षेप कर रहा हूं, मनुष्य के पास 2 प्रकार की पूंजी है। आप लोगों के पास साधक संजीवनी हो ना, उसमें चार्ट बना के दिया उन्होंने, और मैं तो इसको संक्षेप में करूंगा। एक है धनधान्य और दूसरा है आयु। पूंजी 2 प्रकार की। जब प्रकार 2, आयु और धनधान्य, और हम उसका क्या करते हैं? 2 प्रकार से उसका व्यय और लाभ करते हैं। हम लोग कभी कभी धन आता है ना, बोले कितना लाभ हुआ और कितना आय हुआ, आय और व्यय की बात करते हैं। तो धनधान्य की जो पूंजी है, उसमें व्यय कौन सा है? कहते हैं जो भी आपने आहार किया, विहार किया, ये सब व्यय है। खर्चा तो करना हुआ, आपने जो कमाया है उसमें सो घटता है, खाए पिए घूमे, इंजॉय किया। और
जो व्यापार किया, नौकरी की और खेती की, उससे हमने कमाया, उपार्जन किया। चलो ये समझ में आ गई आपको। अब थोड़ा सा आगे ले जाते स्वामी जी, आयु को देखिए। आयु का आय और व्यय क्या है? हमें जो परमात्मा ने आयु नाम की एक पूंजी दी है, उस पूंजी का आय और व्यय समझें। जब हम सोते हैं, बेहोशी में होते हैं, लक्ष्य का अता पता नहीं होता है, वो हमारे आयु का खर्चा है। हमने आयु को खर्चा किया। जब जागते हैं, केवल नेत्र खोलना नहीं, अवबोध, परमात्मा के लिए जागना, जीवन को धन्य करने के लिए जागना, जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए जागना, ये हमारे आयु की कमाई है। सांसारिक कमाई के विषय में कितना कमाया, कितना खर्चा किया, हम लोग लेखा जोखा रखते हैं, तो आध्यात्मिक कमाई का भी थोड़ा लेखा जोखा रखें। कितना हमने संजोया है, कितना व्यय किया है, कितना जीवन का अर्जन किया है, कितना जीवन का खर्चा किया है। तो भगवान कहते हैं इस प्रकार के जो अवबोध आ जाएगा, जागृत आ जाए, लक्ष्य के प्रति सजगता आ जाए, योगो भवति दुःखः, उसके जीवन में जो योग है वो दुख को नाश करने वाला है। उसके जीवन में दुख की निवृत्ति हो जाती है, उसके लिए दुख दूर हो जाता है, परमात्मा से जुड़ता है। योग्य बातें, मैं आपसे कहूं, ये योग्य 3 बातें, योग्य मात्रा हो, योग्य पदार्थ हो और योग्य समय हो। ये 3 बातें योग्य के आधार पे। योग्य मात्रा, कितना लेना कितना नहीं, योग्य मात्रा, योग्य पदार्थ हो और योग्य समय। अपने शरीर को और प्रकृति को कृपया इस श्लोक के आधार पे मैं आपको कहूं, इस श्लोक का मैं आज 2 श्लोकों का कम से कम चिंतन करने का मेरा मन हो रहा है, इसलिए अपने शरीर को और अपने प्रकृति को शत्रु कभी न समझें, मित्र समझकर व्यवहार करें। अब 16 और 17वें श्लोक में ध्यान योग के कुछ नियम ठाकुर जी ने बताया, सोने का, जगने का, आहार का, विहार का, दोनों श्लोकों में एक तरह से नियम बताए। अब जब ऐसे नियमों का पालन करता है और स्व रूप का ध्यान करता है, ऐसे साधक की स्थिति कैसी होती है, ये भाव भगवान ने 18वें श्लोक में बताया। आइए इस 17वें श्लोक का पुनः आप सब जान ही गए हैं, फिर भी मैं बता दूं। योग्य आहार करने वाला, योग्य विहार करने वाला, योग्य अपने कर्म में परिश्रम करने वाला, युक्त स्वप्नावबोधस्य, सही समय से सोने वाला और अवबोध जागरण पूर्वक लक्ष्य को पाने वाला, ऐसा साधक दुख को दूर करता है, ऐसा योगी दुख को दूर करता है। अब आपके स्क्रीन पर 18वां श्लोक आ गया। 18वें श्लोक की चर्चा करते हैं। आइए आप हम सब मिलकर पहले पाठ करें। यदा विनियतं चित्त मात्मन्येवावतिष्ठते निस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यदा विनियतं चित्तम् आत्मनि एव अवतिष्ठते सर्वकामेभ्यः निस्पृहः तदा युक्त इति उच्यते। जब विशेष रूप से नियंत्रित किया हुआ चित्त अपनी आत्मा में स्थिर रहता है, संपूर्ण कामनाओं से स्पृहा रहित होकर वो योगी
परमात्मा से एक रूप हो जाता है, ऐसा कहा गया है। अब इस श्लोक को थोड़ा सा हम देखेंगे, आपको बहुत मजा आ जाएगा। देखिए, इस 18वें श्लोक में शुरुआत कहां से हुआ? यदा शब्द से हुआ, और इसको पूरा कहां किया? तदा शब्द से। यदा और तदा, और संस्कृत में यदा का मतलब क्या है? यदा शब्द का अर्थ होता है जब, और तदा का मतलब होता है तब। जब होगा तब। इसलिए आप लोगों ने जब 6ठे अध्याय का 4थे श्लोक का पाठ किया, जरा खोल के देखिएगा, आपके हाथ में छोटा पुस्तक होगा ना, उसमें खोल के देखिए जरा। यहां भी भगवान ने दोनों चीजें कही। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुसज्जते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। यहां भी यदा कहा पहले, और बाद में योगारूढ़स्तदा उच्यते। यहां तदा, यदा और तदा वहां भी कहा। अब वहां की चर्चा तो हम पहले कर चुके हैं। अब आइए यहां 18वें श्लोक में यदा और तदा का बड़ा सुंदर संयोग है। जब ऐसा होगा तब ऐसा हो जाएगा। यत् तदोर, संस्कृत में एक नियम है हमारा, यत् तदोर नित्य संबंध। यदा और तदा का नित्य संबंध रहता है। तो यदा से प्रारंभ किया और तदा में पूरा कर दिया ठाकुर जी ने। लेकिन क्या कहा भगवान ने? यदा विनियतम चित्तम। चित्त कैसा हो? विनियत चित्त हो, विनियतम चित्तम। अब आपको संस्कृत का बड़ा अच्छा क्या होगा, कितना सौंदर्य संस्कृत भाषा में आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, यत शब्द का अर्थ होता है कंट्रोल। यतम जब बोलते हैं ना, उसका नाम है कंट्रोल, स्वाधीन, अपने अधीन करना, यतम। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े तो नियतम, दो उपसर्ग लगाया। नियतम शब्द अर्थ है नियम पूर्वक कंट्रोल करना। हम लोग कभी कभी कहते हैं भैया नियत समय में आना है तुमको, सही समय, नियम पूर्वक आना। मतलब नियत का मतलब होता है नियम पूर्वक उसको कंट्रोल करना। अब आगे और बढ़िए, यतम, नियतम, लेकिन यहां क्या कहा? विनियतम। विनियतम शब्द का अर्थ क्या हुआ? विशेष पूर्वक, विशेष नियम पूर्वक उसको कंट्रोल किया है, विशेष रूप से नियंत्रित किया गया है। अब आप थोड़ा सा विचार करना, हमारा चित्त कई बार नियंत्रण में होता है। कैसे होता है? हम लोग नोट की गड्डी गिनते हैं, हमारा चित्त वहां नियंत्रित होता है, लेकिन वो नियत नहीं है। वो यत तो हो सकता है, लेकिन विनियत नहीं है वहां, क्योंकि कोई आनुष्ठानिक रूप से आपने वहां नहीं किया। क्योंकि जब नोट की गड्डी पूरी हो जाएगी, आपका चित्त फिर भ्रमित हो जाएगा, और उसमें कहीं एक नोट कम पड़ जाए, क्या स्थिति हो जाएगी? तो मैं कहना यह चाह रहा हूं, यह भगवान जो कह रहे हैं, साधना के द्वारा, योगाभ्यास के द्वारा, ध्यान के द्वारा, गुरुदेव के द्वारा बताए हुए जप इत्यादि मार्ग के द्वारा हमारा चित्त नियंत्रित हुआ हो, स्वाधीन किया गया हो, ऐसा चित्त। तो हम लोग केवल चित्त की बात नहीं कर रहे हैं। भगवान ये नहीं कह रहे तुम्हारा चित्त भगवान में परम आत्मा में जुड़ जाएगा। चित्त तो बहुतों का है, सबके चित्त क्यों परम तत्व में नहीं जुड़ता, क्यों भगवान में नहीं जुड़ता? क्योंकि उन चित्त के द्वारा कोई साधन नहीं हुआ है। साधनों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा, गुरु कृपा से, तप के द्वारा हमने अपने चित्त को नियंत्रण नहीं किया है। यदि नियंत्रण हो गया, वो चित्त कैसा हो जाएगा? केवल चित्त नहीं होगा, यदा विनियतम चित्तम, विशेष रूप से आपके नियंत्रण वाला चित्त होगा। और ऐसा जब चित्त होगा, उसका रिजल्ट क्या मिलेगा? आत्मनि एव अवतिष्ठते। क्या सौंदर्य है गीता का! अपने आत्मा में स्थिर हो जाता है, और केवल स्थिर होना हो नहीं, अच्छी तरह से स्थिर हो जाता है। तब उसे किसी
कामना के प्रति स्पृहा नहीं होती, उसे क्या कहा जाता है? योगी कहा जाता है। योगी बनने के लिए आवश्यक क्या हुआ? तो फिर आपके चित्त की स्थिरता, मन की स्थिरता। और मन और चित्त जब स्थिर हो जाएगा तो आप योगी की भूमिका में पहुंचेंगे। और सज्जनों, योगी की जब भूमिका में साधक पहुंचता है तो क्या स्थिति होती है? उसके जीवन में स्थिरता, सहजता आती है। देखो, इधर उधर दौड़ना, इससे स्थिरता नहीं आती। ध्यान से सुनिएगा बात को। ठीक है, भौतिक उन्नति करनी है, धन कमाना है, इधर उधर जाएं, पर मानसिक रूप से स्थिर रहें, मन से अपने आप नियंत्रण में रहें। लेकिन होता उल्टा है। शरीर से प्रवृत्तियों मन स्थिर हो, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारा क्या होता है? शरीर से प्रवृत्ति कम हो रही है, फिजिकल कार्य तो होता ही नहीं है, शरीर से प्रवृत्ति नहीं हो पा रही है, और मन बहुत दौड़ धूप कर रहा है, इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है। यदि शरीर से कर्म में लगे, इसलिए भगवान ने पहले श्लोक में क्या कहा? युक्त चेष्टस्य कर्मसु। हम शरीर से कोई कर्म करे ही नहीं, फिजिकल वर्क करे ही नहीं, मन क्या करेगा? दौड़ेगा, इधर उधर भागेगा, मन का दौड़ धूप। और जिसे शांति चाहिए उसके वो अपने मन को स्थिर करे। याद रखना, जीवन में स्थिरता बहुत आवश्यक है। हमारे जीवन में कभी आप चिंतन करें, जीवन में जो अशुभ होता है ना, उसके लिए आपको अधिक आयोजन की आवश्यकता नहीं होती। जो शुभ होता है उसके लिए अधिक आयोजन की आवश्यकता नहीं। जो अशुभ होता है उसके लिए हमको आयोजन करना पड़ता है। कैसे होगा? दौड़ धूप करनी पड़ती है। शुभ के लिए स्थिरता ही पर्याप्त है। आप स्थिर हो गए, आपके जीवन में शुभ घटित हो जाएगा। किसी का अपमान करना हो, किसी को गाली देनी हो, प्लानिंग करनी पड़ती है। किसी को सुख पहुंचाना हो, मंद स्मित कर दो, कोई योजना नहीं। तो कहने का मतलब यह है, एक महापुरुष की वाणी मैंने नोट किया। एक महापुरुष की एक वचन मुझे मिला, मैं सच बोलता हूं, मैं सच बोलता हूं, मुझे ज्यादा याद नहीं रखना पड़ता। क्या महापुरुषों के दिव्य शब्द हैं। मैं सच बोलता हूं, इसलिए मुझे ज्यादा याद रखना नहीं पड़ता। जो झूठ बोलता है उसे ही ज्यादा याद करना पड़ता है, याद रखना पड़ता है। तो कहने का मतलब यह है, आपको स्थिर होना है, स्थिर बने। और कहां स्थिर होना भाई? कहते हैं आत्मा में स्थिर होना। आत्मन्नेवावतिष्ठते यदा विनियतम चित्तम। आपने साधन, भजन, जाप, तप, पूजा पाठ, योगाभ्यास इत्यादि के द्वारा चित्त को परिशुद्ध किया, विशुद्ध चित्त बनाया। अब उस चित्त का परिणाम क्या है? आत्मा में स्थित करना, स्वयं में स्थित होना, परमात्मा में स्थित करना है। ध्यान देना सज्जनों, आत्मनि एव अवतिष्ठते, एव शब्द का प्रयोग आया है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। आत्मनि एव, अपने में ही चित्त को स्वयं में लगाएं। स्वयं मतलब आत्मा में, परमात्मा में। तो अपना क्या है भाई? अपना घर ही आत्मा है। और भक्ति की दृष्टि से देखें तो परमात्मा के श्री चरण ही अपना घर है। तो हमारा चित्त कहां होना चाहिए? बोले अपने घर में होना चाहिए। और क्या हम अपने घर में होते हैं? हमें अपने घर में कौन नहीं रहने दे रहा है? कौन ऐसा तत्व है जो हमें अपने घर में नहीं रहने दे रहा? इसका भगवान अभी स्पष्ट नीचे के उसमें भाव में करेंगे। आप तो अपने घर में रहें, चित्त को ठीक करके कहां रखना है? अपने घर में। अपना घर है आत्मा, आत्मा में रखना है, लेकिन नहीं रह पाता।
निष्प्रिय सर्व कामेभ्य, क्योंकि एक चीज नहीं होती, निष्प्रियता नहीं, और कामनाओं से निष्प्रिय नहीं हो पाते। और कामना जब जीवन में आ जाए वो अपने घर में रह नहीं सकता है। एक मैं साधारण उदाहरण से बात को समझाने की कोशिश करूंगा। पहले तो ये आपने समझ लिया, चित्त को अपने घर पे रखो, मन को अपने घर में रखो, आत्मा में उसको निवास दो। लेकिन रह नहीं पाता। क्यों नहीं रह पाता? क्योंकि कामना के कारण। अब काम किसको कहेंगे? एक छोटे से उदाहरण से आप विचार करिए। कोई व्यक्ति अपने घर में कब रहता है? हम लोग अपने घर में कब बैठ पाते हैं? जब कोई काम नहीं होता है ना। लेकिन जब काम आता है तो निकलते हैं घर से। कोई पूछता है कहां जा रहे हो, तो हमारा उत्तर क्या होता है? काम से जा रहे हैं। रात को निकल रहे हैं, कहां जा रहे हैं? बोले काम से जा रहे हैं। दिन को निकल रहे हैं, कहां जा रहे हैं? बोले काम से जा रहे हैं। अब वो स्वयं कह रहा है काम से जा रहे हैं, लेकिन दूसरा व्यक्ति कहते हैं ये तो काम से ही गया, तो बुरा माना जाएगा उसे। लेकिन वो स्वयं कह रहा है मैं काम से जा रहा हूं। दिन को जा रहा है काम से, रात को जा रहा है काम से। इसका मतलब अपने घर में हम कब पर बैठ पा रहे हैं? जब कोई काम नहीं है। काम मतलब कामना, चाह। और जब कामना आते ही हम अपने घर में, मैं अपना घर जो कह रहा, इस घर के घर में रह नहीं पाते, भागते हैं। तो हम अपने घर में कब रह पाते हैं? जब निष्प्रिय सर्व कामेभ्य। कामना से जब साधक निष्प्रिय होने लगता है, तब वो साधक अपने घर में रहता है। तो भगवान यहां क्या कह रहे हैं? अपने घर में स्वयं को बिठाना है, चित्त को बिठाना है। तो उसके लिए क्या है? निष्प्रिय सर्व कामेभ्य। अपनी कामनाओं से जो निष्प्रिय हो गया, मतलब बाह्य विषयों से जो अलग हो गया। देखिए, बाह्य विषय में हम जाएं, कभी आप चिंतन करना, स्प्रिया और बढ़ जाती। यदि हमारा मन बाहर जाए तो एक निश्चित समझ लीजिएगा स्प्रिया बढ़ने लगती है। और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। पर जब भीतर प्रवेश करें तो कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान कहना चाह रहे हैं यहां कि निष्प्रिय सर्व कामेभ्य। बाह्य विषय में तो जाएंगे तो स्प्रिया रहेगी। अतः क्या करना है? और स्प्रिया जब हो जाएगी तो उपभोग की इच्छा जगती है, उपभोग करने की। और उपभोग करने की जब इच्छा जगने लग जाए तो साधक के जीवन में क्या भाव आता है? भागो यहां, वहां सुख मिलेगा, वो चीज मिले, वो सुख मिलेगा। हमने केवल एक काम किया, वस्तु को एकत्रित करने का, और वो वस्तु जो एकत्रित किया है हमसे न छूटे उसको रखने का। आप चिंतन करना, अप्राप्त है नहीं उसको पाने की कोशिश, हमने पा लिया तो रखने की कोशिश। दो काम हम करते रहे। तो भगवान यहां सूत्र दे रहे हैं, निष्प्रिय सर्व काम। किसी उपभोग की इच्छा नहीं रहती है जब साधक अपने में प्रवेश करता है, स्वयं को पा लेता है, स्वयं को जान लेता है, स्वयं में चित्त को प्रवेश कराता है। वो उपभोग की इच्छा ही नहीं रखता है। क्यों नहीं रखता है? क्योंकि वो परम सत्य, परम तत्व, परम आनंद की अनुभूति में पहुंच चुका है। इसलिए यहां काम शब्द का जो अर्थ है ये उपभोग के अर्थ में हमारे आचार्यों ने लिया है, उपभोग के अर्थ में लिया है। सज्जनों, इसको थोड़ा सा चिंतन की यात्रा में हम लोग जाएं तो एक मुंडक उपनिषद में एक मंत्र आया है, कामान यह कामयते मन्यमानः स कामभिर जायते तत्र तत्र। उपनिषदकार मुंडक उपनिषद में बात आई
कि जो विषय की व्यक्ति कामना करता है उसे वहां वो कामना इधर उधर लेके जाती है, वहां ले गई, वहां ले गई, वहां ले गई, घुमाती रहती। एक मैंने कहीं कविता सुना था, वो आपको सुना देता हूं, बहुत अच्छा लगा मुझे। कि चाह रुपयों से आने में आने लगी, चाह रुपयों से नोटे बनाने लगी, चाह नोटों से कोठी बनाने लगी, चाह कोठी में मोटर ले आती रही, चाह क्या क्या न करती कराती रही, चाह पाली जिन्होंने वे पीले हुए, चाह छोड़ी जिन्होंने वे रसीले हुए। ध्यान से समझना, चाह पाली जिन्होंने वे पीले हुए, चाह छोड़ी जिन्होंने वे रसीले हुए, चाह उनकी मतलब भगवान की, चाह उनकी हमको हरदम चाहिए, यदि वे हमें चाहें तो फिर क्या चाहिए। सज्जनों, कामना ऐसा ड्राइवर है जो खींचकर दूसरे के घर में आपकी गाड़ी को पहुंचा देता है, आपको ले जाता है। आपको घसीटने वाली कोई चीज है, उसका नाम है कामना। तो चित्त जब व्यक्ति का आत्मा में रहेगा तब ठाकुर जी कहते वो कभी भी कामनाओं से निष्प्रिय हो जाएगा। तो हम अपने चित्त को आत्मा में जोड़ें। कैसा चित्त? बोले कामनाओं से निष्प्रिय हो जाए। सूरदास जी की पंक्ति मुझे याद आ रही है। सूरदास जी कहते हैं, मेरो मन हरिजू हठ न तजई। भक्तों का भाव जरा देखिए। हे भगवान, मेरो मन हरिजू हठ न तजई। ऐसे निशिदिन भ्रमत रहत गृह पशुजो, सिर पर पदत्राण बजई। क्या कह रहे हैं महाराज? निशिदिन, दिन रात ये भ्रमण करता है मन, वहां जाता है वहां जाता है, और सीधा सिर पद त्राण बजई। बोले सर पर तो जूते पड़ते हैं महाराज, फिर भी मेरा मन हट छोड़ने को राजी नहीं है। क्या कहता है? बोले ओ मिलेगा वहां जाओ, ओ मिलेगा वहां जाओ। तो हमारे चित्त को निष्प्रिय बनाइए, स्प्रिया रहित बनाइए। और किससे स्प्रिया रहित? सर्व कामेभ्यो निष्प्रिय। निष्प्रियता आ जाए, चित्त अपने आप स्थिर हो जाए, तब उसे क्या कहते हैं? योगी कहते हैं। युक्त इत्युच्यते तदा। भगवान क्या कह रहे हैं यहां? वो योगी है। देखिए इस श्लोक में, यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते निष्प्रिय सर्व कामेभ्य युक्त इत्युच्यते तदा। सर्व कामेभ्य निष्प्रिय, वो युक्त हो गया, योगी हो गया। अब आपसे एक छोटी सी प्रार्थना मैं करूंगा। आप गीता को 6 अध्याय का 15वां श्लोक, हम लोगों ने कल तो नहीं, शायद परसों चर्चा की थी, इसको थोड़ा सा आप लोग देखिए। आप लोगों के पास पुस्तक है, उसमें भगवान क्या कहते हैं? युञ्जन्नेव सदात्मानं योगी नियतमानस शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्था मधिगच्छति। इसमें प्रभु ने क्या है? युंजन, और यहां नियत मानस है, और यहां विनियत। देखो कैसा चित्त? विनियतम चित्तम, वह नियत मानस है। थोड़ा सा आगे बढ़ के ठाकुर जी ने कही, लेकिन यहां एक और समझ लेना, युंजन और युक्त। 15वें श्लोक में भगवान ने युंजन शब्द का प्रयोग किया, और यहां 18वें श्लोक में भगवान युक्त शब्द का प्रयोग करते हैं। तो पूज्यपाद प्रातस्मरणीय स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज इस पर बहुत सुंदर भाव देते हैं। क्या कहते हैं? युंजान ये योगाभ्यास का साधन है। युंजान मतलब जुड़ना। युंजन नेव सदात्मान मतलब युंजान ये साधनावस्था है, और युक्त साध्यावस्था है। साध्यावस्था में वो साधक पहुंच गया है, तो जिसका योगाभ्यास सिद्ध हो गया
वो कौन है? भगवान कहते वो युक्त है। तो भगवान यहां कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जब हमारा चित्त नियत हो जाए, विनियत हो जाए, मतलब पूरी तरह से आपका मन आपके नियंत्रण में हो, आत्मनि एव अवतिष्ठते, अपने में ही रहे। मैं पुनः कह दूं, आप स्वयं में निवास करें। निष्प्रिय सर्व कामेभ्य, देखिए, सर्व कामेभ्य निष्प्रिय युक्त इत्युच्यते तदा, तब वो कौन बनता है? योगी बनता है। और फिर आपको मैं कहूंगा, छठे अध्याय को जब ठाकुर जी विराम देंगे ना, वहां क्या कहते? योग युक्त, युक्ततम कहते वहां जाके परमात्मा। तो यहां इस श्लोक का भाव यह है हमें समझने के लिए कि यहां साधक की साध्यावस्था में पहुंचे हुए योगी की स्थिति का ठाकुर जी ने वर्णन किया है। अब यहां थोड़ा सा एक और श्लोक का हम लोग यात्रा करते हैं। आज 3 श्लोक हो जाए, इस श्लोक का भी शायद आपको अर्थ आ गया होगा। एक श्लोक की ओर, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। अब हम लोग ये देखें, यहां 2 श्लोकों में तो आपने ये देखा, युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु, जो योगी है इस प्रकार से युक्त योग्य आहार योग्य विहार करेगा तो वो दुख उसके जीवन से निवृत्त हो जाए। फिर उसके बाद जब व्यक्ति कामनाओं से अपने चित्त को निष्प्रिय बना देगा, ऐसा जो विनियत चित्त है, विशेष रूप से नियंत्रित किया गया चित्त है, वो आत्मा में टिकता है, स्वयं में टिकता है। और जो चित्त स्वयं से टिकता है वही परमात्मा में टिकता है। हमारा चित्त स्वयं नहीं टिका पा रहे तो परमात्मा से कैसे टिका पाएंगे? तो हमारे नियंत्रण में हो जाए तो परमात्मा से जुड़ जाता है। और यदि वो चित्त हमारे नियंत्रण में नहीं है तो फिर उसका कोई माई बाप नहीं है। अब बात यह हो गई, तो चित्त युक्त हो गया। जिसका चित्त युक्त हो गया उसके जीवन में क्या स्थिति आती है, उसका लक्षण क्या है, स्वरूप में स्थित हुए चित्त की क्या स्थिति होती है, इसको आगे के श्लोक में भगवान बता रहे हैं। इस समझने जैसा श्लोक है। मेरे साथ आइए 19वें श्लोक का भी चिंतन थोड़ी सी हम लोग करते हैं। आपके स्क्रीन पर 19वां श्लोक आ रहा है। जितना बन सकता है, जितना समय है, उतने में थोड़ा सा यात्रा, बाकी कल। यथा दीपो निवातस्थो निंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। यथा निवातस्थ दीप न इंगते सा उपमा आत्मन योगम युञ्जतः योगिन यत चित्तस्य स्मृता। भगवान कह रहे हैं, जैसे वायु रहित स्थान में रखा हुआ दीपक न इंगते, मतलब हिलता डुलता नहीं, सा उपमा आत्मना योगम युञ्जत, वही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए, आत्मा का अनुसंधान करने में लगे हुए योगिनो यत चित्तस्य युक्तः, योगी संयमी पुरुष के चित्त के लिए कहा गया है। अब यहां भगवान यहां क्या कह रहे हैं, हमारा चित्त कैसा, दीपक जैसा। चित्त कैसा हो, दीपक जैसा। यथा दीपो निवातस्थ, पहले तो अभी हम चर्चा आगे करेंगे, केवल दीपक शब्द को देख लो। देखिए, पहली बात, दीपक का स्वभाव क्या है? दीपक है प्रकाशित होना। और दीपक को आप जलाकर यूं करिए तो दीपक की लो कहां जाती है? ऊपर की ओर जाती है।
कितना भी आप उसको दीपक को यूं करिए, दीपक ऊपर की ओर जाती है। आप जल को कितना भी ऊपर ले जाइए, जल को कहां जाना है? नीचे जाना है। तो पहला सूत्र तो भगवान ने यहां 19वें श्लोक में जो दीपक का चित्त उदाहरण मनुष्य के योगियों के चित्त का दिया है, उपमा दी है। तो सीधा सा अर्थ है, हमारा मन, हमारा चित्त हमेशा परमात्मा में ही जा सकता है, परमात्मा में ही लग सकता है, परमात्मा में ही जुड़ सकता है। परमात्मा के बिना हमारा चित्त कहीं केंद्रित हो ही नहीं सकता। पहला तो यह आप अच्छी तरह समझ लेना। संसार में हम कहते हैं ना मन लगता है, सच्ची बात कहें, संसार में मन कभी लगता ही नहीं। लगता कैसे नहीं? आप जरा देखिए, लगता तो एक ही जगह टिकता। जो चीज आज आपको प्राप्त हुई है वो चीज हमेशा आपको प्रिय लगना चाहिए था, आपका मन उसमें लगना चाहिए था, नहीं लगता। इसका मतलब है संसार में हमारा चित्त कभी भी एक रूप से लग नहीं सकता, और हमने परमात्मा में लगाने का प्रयास नहीं किया, और लगता भगवान में ही है। तो पहला सूत्र दीपक का उपमा देकर भगवान ये कहना चाहते हैं, जैसे दीपक की लो आकाश की ओर ऊर्ध्वगामी है, हमारे जीवन में जो हमारा मन है, हमारा चित्त है, हमेशा ऊर्ध्वगामी ही बनना चाहिए। लेकिन चंचल कब होता है? यथा दीपो निवातस्थो, जब वायु बहने लगे तो दीपक चंचल होता है। वायु चले, वायु की चर्चा हम इसकी और विस्तार से डिटेल्स में करेंगे, केवल इस श्लोक का हम अर्थ समझाना चाह रहे हैं आपको। योगिनो यतचित्तस्य, यतचित्तस्य का मतलब जिसने अपने चित्त को नियंत्रित शास्त्रीय आधार पर साधना के द्वारा, ध्यान के द्वारा, योगाभ्यास के द्वारा, यतचित्तस्य जिसने नियंत्रित कर रहा है, उसका चित्त कैसा होता है? जैसे बिना पवन के, जैसे हवा का झोंका ना आए वहां दीपक जलाइए, एकदम एक रूप होकर वो दीपक जलता है। नियंत्रित किया हुआ चित्त योगियों का ऐसे दीपक की तरह ऊर्ध्वगामी बनकर उस परम सत्ता के पास जाकर परम सत्ता से वो तत्व मिलता है। इसलिए मेरे नारायण, ये हमें समझने की आवश्यकता है। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मना। योगाभ्यासी योगी का चित्त दीपक जैसा होता है। क्यों इसको दीपक का उदाहरण दिया? दीपक की महिमा क्या है, इसकी चर्चा हम लोग कल के प्रसंग में करेंगे। कल तक हमारी जो गीता की यात्रा है, इसलिए मैंने आज 2-3 श्लोक कराया कि लगभग 20 श्लोक तक तो हम लोग कम से कम पहुंचे, जिससे कि हमको मालूम पड़ जाएगा कि 20 श्लोक हो चुके हैं। अब फिर 21 से फिर आगे की यात्रा में चलेगी। तो अब फिर परसों रविवार है और सोमवार से फिर हम लोग राम कथा की यात्रा में जाना है हम सबको। तो मेरे नारायण, तो कल तक एक गीता का कार्यक्रम कुछ समय के लिए हम लोग